आज बात करेंगे नेपाल के काठमांडू में स्थित काल भैरव के एक आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है, जबकि काठमांडू के दरबार स्क्वायर स्थित इस हिंदू मंदिर में स्थापित मूर्ति को मुस्कुराते हुए दर्शाया गया है। योग शास्त्र में भगवान शिव के 108 अवतारों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अनूठी विशेषता है। लेकिन काल भैरव को सबसे भयानक माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समय भी उनसे भयभीत होता है। भगवान शिव का ये अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसे उद्देश्य और साहस के साथ जीना चाहिए। काल भैरव की प्रतिमा 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ला द्वारा खोजी गई थी और इसे वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। कहा जाता है कि ये प्रतिमा एक पत्थर से तराशी गई है। मल्ला काल में जिस स्थान पर काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है, वह सत्य की शपथ लेने का पवित्र स्थान था। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को देवता के सामने लाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ईमानदार व्यक्ति काल भैरव के सामने सुरक्षित खड़ा रहेगा, जबकि झूठ बोलने पर परिणाम भुगतने पड़ते थे। इसे अदालत भैरव के नाम से भी जाना जाता है। काल भैरव की मुस्कुराती हुई मूर्ति से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। कथा के अनुसार एक महिला पर अपने पति का धोखा देने वाला और वैवाहिक प्रतिज्ञा तोड़ने का आरोप लगाया गया था। उसके पति, जो उसकी बेवफाई साबित नहीं कर सका, उसने काल भैरव के सामने अपनी बेगुनाही की शपथ लेने की मांग की। काल भैरव के सामने ली गई शपथ आध्यात्मिक रूप से बाध्यकारी होती थी और झूठ बोलने वाले का भेद खुल जाता था और उसे दंड मिलता था। हालांकि उस स्त्री ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक ऐसा उपाय खोज निकाला जिससे वह अपने झूठ को छिपा सकी। कहा जाता है कि काल भैरव ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने झूठ को तो पहचान लिया, लेकिन साथ ही उस चतुराई को भी समझ लिया जिससे उसने दंड से खुद को बचाया था। काल भैरव जयंती पर इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष भैरव पूजा की जाती है और लोग देवता को फूल, सिंदूर, दिए, अगरबत्ती और पोहा अर्पित करते हैं। काल भैरव की पूजा से जुड़े तांत्रिक अनुष्ठानों के अंतर्गत शराब भी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। नेपाल में प्रसिद्ध इंद्र यात्रा के दौरान काल भैरव की प्रतिमा सभी भक्तों और उत्सव में भाग लेने वालों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन जाती है। देवी कुमारी का रथ चौक में घुमाया जाता है और कई लोग आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए काल भैरव के सामने रुकते हैं। पुजारी संक्षिप्त अनुष्ठान करते हैं और उत्सव के 8 दिवसीय चक्र के दौरान पूजा, नृत्य और मशाल जुलूस से पूरा स्थान भरा रहता है। नेपाल के काल भैरव का रहस्य सिर्फ एक मूर्ति या मंदिर का नहीं, बल्कि कर्म, सत्य और काल के न्याय का रहस्य है। काल भैरव कौन है, अब असल में जानते हैं। काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप है। वे काल समय के स्वामी, धर्म के रक्षक माने जाते हैं। नेपाल में स्थित ये काल भैरव प्रतिमा सामान्य पूजा से अलग, न्याय और शपथ से जुड़ी। मूर्ति का रहस्य क्या है? ये मूर्ति अत्यंत विशाल, उग्र, भयानक है। कहा जाता है कि ये मानव निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट स्वयंभू है। आंखों में ऐसी तीव्रता है कि लोग सीधे देखने से भी घबराते हैं। मान्यता है कि असत्य बोलने वाला व्यक्ति इसके सामने टिक नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको कहानी बताई। शपथ और न्याय का रहस्य क्या है यहाँ पे, वो जानते हैं। पुराने समय पर अपराधी और विवादित जो लोग होते थे, राजा, मंत्री और सेनापति, काल भैरव के सामने शपथ लेते थे। विश्वास था कि जो यहाँ झूठ बोलेगा वह समय से पहले दंड पाएगा, रोग, पागलपन या अकाल मृत्यु जैसे। इसलिए काल भैरव को जीवित न्यायालय कहा जाता था। क्यों चढ़ाई जाती? यहाँ पे शराब और कभी कभी रक्त तत्व यहाँ का प्रतीक है, तो चढ़ाया जाता है। ये भोग विलास नहीं, बल्कि अहंकार, डर और वासनाओं के समर्पण का प्रतीक है। मुझे लगता है ये बात समझने वाले तो बहुत कम लोग हैं। बाकी तो तांत्रिक का रहस्य क्या है? तांत्रिक मानते हैं काल भैरव भूत प्रेत नहीं, बल्कि भय के स्वामी है। जो भय पर विजय पाता है वही काल भैरव की कृपा पाता है। इसलिए साधक यहाँ पर मौन, रात्रि साधना, आत्म स्वीकृति, अपने दोष स्वीकार करते हैं। दर्शन का प्रभाव क्या होता है? कई लोग अनुभव करते हैं कि अंदर का डर बाहर आने लगता है, झूठ, छल, आत्म भ्रम टूटता है, जीवन के निर्णय बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है काल भैरव के दर्शन वही करे जो सत्य का सामना करने को तैयार। काल भैरव ये नहीं पूछते तुम कितने भक्त हो, बल्कि पूछते तुम कितने सच्चे हो। काल भैरव मतलब काल प्लस न्याय, मतलब आत्म साक्षात्कार है। काल भैरव और पशुपतिनाथ का गुप्त संबंध क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर, काल भैरव दोनों पास पास हैं। तो पशुपतिनाथ शिव हैं, चेतना, करुणा और मोक्ष। काल भैरव है शिव की शक्ति, न्याय, नियंत्रण और अनुशासन।
तो यहाँ का जो गुप्त सत्य है वो ये है, जहाँ पशुपतिनाथ मुक्ति देते हैं वहाँ काल भैरव ये तय करते हैं कि कौन उस मार्ग के योग्य है, तभी वो आगे बढ़ता है। नेपाल की मान्यता में पशुपतिनाथ के क्षेत्र की रक्षा काल भैरव करते हैं। बिना भैरव अनुशासन के शिव कृपा स्थिर नहीं रहती है, इसलिए तांत्रिक परंपरा कहती है पशुपतिनाथ तक पहुंचने का द्वार काल भैरव है। क्या गृहस्थ को वहां नियमित जाना, लेकिन एक शर्त पर। कब जाएं? यदि जीवन में भय, अन्याय, निर्णय और भ्रम हो, यदि आप सत्य से भागते नहीं, सामना कर सकते हो। कब न जाएं? केवल जिज्ञासा, दिखावा या डर उत्पन्न भक्ति से कभी न जाएं। बिना आत्म संयम, नशा, क्रोध, छल को छोड़ो तब जाओ। गृहस्थ के लिए सही तरीका है महीने में एक बार मौन या बहुत कम बोलकर केवल दीपक और जल चढ़ा सकते हैं। काल भैरव गृहस्थ को डराते नहीं है, सीधे कर देते। सपने में काल भैरव दिखने का अर्थ क्या है? ये सामान्य सपना नहीं माना जाता। अलग अलग संकेत होते हैं। शांत रूप में दिखे तो आप सही मार्ग पर हैं। क्रोधित या पीछा करते तो कोई बड़ा झूठ या टला हुआ निर्णय है। मौन दृष्टि से दिखे तो समय आने वाला है, सावधान रहो। रक्त अंधकार दिखे तो पुराने कर्म टूट रहे हैं, डरने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको सपने में कुछ दिखे तो इनके ये संकेत होते हैं। ऐसा सपना आने के बाद 7 दिन तक कोई बड़ा निर्णय न लें। सच बोलने और डर छोड़ने का अभ्यास करें। काल भैरव सपने में तभी आते जब जीवन में काल बदलने वाला हो। स्त्रियों के लिए क्या विशेष संकेत है? ये बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाता है। स्त्रियों के लिए काल भैरव रक्षक हैं, दंडकर्ता नहीं है। विशेषकर वे स्त्रियां जो अन्याय सह रही हों, जिनकी आवाज दबाई गई हो, जो अकेले निर्णय ले रही हों। यदि स्त्री का काल भैरव का संकेत मिले तो अचानक साहस बढ़ेगा, डर अपने आप कम होगा, अब बस कहने की शक्ति आएगी। सावधानी रहिए, भावावेश में तांत्रिक प्रयोग न करें। केवल साधारण दर्शन, दीप, मौन पर्याप्त है। काल भैरव स्त्री के भीतर काली और पार्वती दोनों को जगाते हैं। पशुपतिनाथ कृपा है, काल भैरव योग्यता है, सपना संकेत है, स्त्री शक्ति के वाहक है। अष्ट भैरव काल भैरव की 8 शक्तियां, ये 8 अलग देव नहीं बल्कि एक ही चेतना के 8 कार्य हैं। तो 8 भैरव के नाम के बारे में जानते हैं। काल भैरव का पहला है अस्सिता भैरव, भय का नाश करते हैं, जो डर जीवन को रोक देता है उसे काटते हैं। दूसरा है रुरु भैरव, मानसिक शुद्धि, भ्रम, ओवर थिंकिंग, आत्म संदेश को तोड़ते हैं। तीसरे है चंड भैरव, अन्याय और विनाश के प्रतीक, शोषण, गलत रिश्तों से मुक्ति दिलाते हैं। चौथा है क्रोध भैरव, कर्म दंड, जानबूझकर किए पाप का हिसाब करते हैं। पांचवा है उन्मत्त भैरव, अहंकार का भंजन करते हैं, मैं का नाश उतरता है। बाकी के जो काल भैरव के नाम है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।